दोस्तों, यह सतपुरा की पहाड़ियों से घिरा मध्य प्रदेश राज्य का एक बड़ा ही महत्वपूर्ण जिला सिवनी, जो अपनी हरियाली, घने जंगल और पहाड़ी परिदृश्य के लिए पूरे भारत भर में जाना जाता है। यहाँ के छोटे छोटे झरने, बहती नदियाँ और हरे भरे जंगल पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करती है। वहीं यह जिला न सिर्फ अपनी प्राकृतिक सुंदरता बल्कि इतिहास, लोक संस्कृति, पर्यटन और खान पान की दृष्टि से भी बेहद महत्वपूर्ण जिला माना जाता है। सिवनी भारत का वह क्षेत्र है जहाँ के जंगलों से रुडयार्ड किपलिंग को द जंगल बुक लिखने की प्रेरणा मिली थी और यहाँ के मोगली की कहानी आज भी इस क्षेत्र की पहचान बनी हुई है। साथ ही यहाँ की पहाड़ियों से वैनगंगा जैसी नदियां भी उद्गमित होती है, जो यहाँ के कृषि और ग्रामीण जीवन का महत्वपूर्ण आधार माना जाता है। सिवनी जिले का अधिकांश भाग वन क्षेत्रों से ढका है, जहाँ जंगली जीव जंतुओं सहित साल, सागवान और बांस के पेड़ों सहित कई औषधि पौधे भी पाए जाते हैं। कहा जाता है कि इस जिले का सिवनी नाम सिवना नामक घास से पड़ा है, जो यहाँ के क्षेत्रों में काफी अधिक मात्रा में पाया जाता था। वहीं कुछ लोग इसे भगवान शिव की भूमि से भी जोड़ते हैं, जिसके कारण इस जिले का नाम सिवनी दिया गया है। प्राचीन समय में यह नगर कई राजवंशों और आदिवासी शासकों के अधीन रहा है, जिन्होंने यहाँ पर लंबे समय तक शासन किया और यहाँ पर कई सारे किलों तथा धार्मिक स्थलों की नींव भी रखी थी। साथ ही यह क्षेत्र रामगढ़ की रानी अवंतीबाई लोधी के जन्म स्थान के तौर पर भी जाना जाता है, जिसका जन्म सिवनी के मनखेड़ी गाँव में हुआ था और उन्होंने 1857 के स्वाधीनता संग्राम में अहम भूमिका निभाई थी। मौजूदा समय में सिवनी जिला आदिवासी संस्कृतियों का एक महत्वपूर्ण केंद्र है, जहाँ गोंड, कौल और बैगा जनजातियां प्रमुख रूप से निवास करती है। यहाँ के ग्रामीण इलाकों के मिट्टी से बने घर, लोक कला तथा प्राकृतिक जीवन लोगों को गाँव की ओर आकर्षित करती है। वहीं यहाँ के स्थानीय हस्तशिल्प और पारंपरिक वस्तुएं भी देखने लायक होती है। कुल 8,758 वर्ग किलोमीटर के एक विशाल भूभाग पर फैला सिवनी जिला राज्य के दक्षिण पूर्वी भाग पर महाराष्ट्र राज्य की सीमा से सटा है। वहीं इसके अलावा भी छिंदवाड़ा, नरसिंहपुर, जबलपुर, मंडला और बालाघाट जिले की सीमाएं भी इस जिले से मिलती है। 2011 के सेंसस और 2026 के अनुमानित आंकड़ों की माने तो अभी के मौजूदा दौर में इस जिले की कुल आबादी तकरीबन 16.35 लाख के आसपास है, जिनमें यहाँ के कुल 1000 पुरुषों पर 984 महिलाएं पाई जाती है। वहीं 73% की साक्षरता दर के साथ सिवनी एक औसत पढ़ा लिखा और शिक्षित जिला भी माना जाता है। भाषा की बात करें तो यहाँ पर हिंदी, गोंडी, पवारी, मराठी और उर्दू भाषाओं का प्रमुख तौर पर प्रयोग होता है। वहीं खान पान के नजरिए से यदि देखा जाए तो यहाँ के लोग दाल बाफला, पोहा जलेबी, गुलाब जामुन और कुंदे के पेड़े को खाने में सबसे ज्यादा पसंद करते हैं। साथ ही यहाँ पर जंगलों से प्राप्त ताजी सब्जियां और फल भी यहाँ पर काफी मशहूर है। इकोनॉमी के एक्सपेक्ट में देखें तो सिवनी जिले की मुख्य अर्थव्यवस्था पशुपालन, कृषि और इससे जुड़े व्यापार पर निर्भर है। वहीं यहाँ के जंगलों से प्राप्त लकड़ियां, महुआ, शहद, तेंदुपत्ता और ताजे फल भी यहाँ की आय का एक प्रमुख स्रोत माना जाता है। मध्य प्रदेश का यह जिला हरियाली, प्राकृतिक सुंदरता और वन्यजीव प्रजातियों के लिए भी काफी लोकप्रिय जिला माना जाता है। सिवनी जिले के पर्यटन स्थलों की बात करें तो इस लिस्ट में नंबर 1 पर आता है यहाँ का पेंच नेशनल पार्क, जो सिवनी जिले सहित मध्य प्रदेश राज्य के सबसे प्रमुख पर्यटन आकर्षणों में से एक है और यहाँ पर बाघ, तेंदुआ, भालू और हिरन सहित कई प्रकार के प्रवासी पक्षी भी पाए जाते हैं। इस प्राकृतिक अभ्यारण्य का नाम यहाँ पर बहने वाली पेंच नदी के नाम से पड़ा है, जहाँ पर घने जंगल, घास के मैदान और कई प्राकृतिक जल स्रोत भी देखने को मिलते हैं। इसके अलावा भी यह पर्यटन स्थल अपने पार्क सफारी के लिए भी काफी प्रसिद्ध है। साथ ही दोस्तों, आप सभी को बता दें कि रुडयार्ड किपलिंग को द जंगल बुक किताब लिखने की प्रेरणा भी पेंच के जंगलों से ही मिली थी, जहाँ पर मोगली लैंड जैसी जगहें भी काफी मशहूर है। इसके कारण इसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी पहचाना जाता है। इन सब के अलावा भी सिवनी जिले का भीमगढ़ बांध, अमोदागढ़, वैनगंगा नदी का उद्गम स्थल मुंडारा विलेज, मठ मंदिर और डलसागर लेक जैसे पर्यटन स्थल भी सिवनी की एक विशिष्ट पहचान मानी जाती है। अंत में सिवनी जिले के आवागमन की बात करें तो पता चलता है कि यह जिला सड़क और रेल दोनों परिवहनों से अच्छी तरीके से जुड़ा है। सड़क मार्गों की सुविधा के लिए यहाँ से नेशनल हाईवे संख्या 44 भारत का सबसे लंबा राजमार्ग, जो कन्याकुमारी को श्रीनगर से जोड़ता है, इसी जिले से होकर गुजरती है। वहीं राष्ट्रीय राजमार्ग 347 और राज्य राजमार्ग की कई सारी सड़कें भी इसे रोडवेज की अच्छी फैसिलिटी प्रोवाइड करती है। जबकि रेलवे की सुविधा के लिए इस जिले का सियोनी रेलवे स्टेशन जिले का एक प्रमुख रेलवे जंक्शन है, जहां से भारत के विभिन्न शहरों तक ट्रेनों की सुविधाएं मिलती है। वहीं हवाई मार्गों की सुविधा के लिए इसका सबसे नजदीकी एयरपोर्ट नागपुर में स्थित है, जो यहाँ से करीब 130 किलोमीटर दूर है। तो दोस्तों, ये थी मध्य प्रदेश राज्य के सिवनी जिले की एक झलक। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और ऐसे वीडियो देखने के लिए ट्रेवल विद चंदन को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।